नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। और जो वीडियो आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे उन भाइयों के लिए है जो वास्तव में सद्भक्ति करके अपना कल्याण करवाना चाहते हैं और किसी ऐसे पंथ में फंसे हुए हैं जहां उनको ना कोई लाभ हो रहा है। काफी वर्षों से वो उन पंथों में लगे हुए हैं, उनके द्वारा बताई हुई भक्ति साधना भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो उन्हीं के लिए है। और हमारे कुछ ऐसे भाई भी है जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जीवन में वो क्या लाभ देंगे। जो वीडियो आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, उसको अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तविक सच्चाई क्या है दोस्तों। और जो मेरे भाई सारी सच्चाई को जानने के बाद भी कमेंट के बॉक्स में आके उल्टी सीधी कमेंटें करते हैं, उनसे भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, भला ही उनको अपने कल्याण से कोई मतलब ना हो, लेकिन फिर भी उनसे हमारा निवेदन है कि वो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। चलो फिर दोस्तों करते हैं शुरू वो वीडियो। लाखों और करोड़ों की संख्या में भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रही है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संत निरंकारी मिशन की। इन लोगों का मानना है कि ईश्वर निराकार है और इसीलिए ही इनके मिशन का नाम भी निरंकारी रखा गया है। इसे वर्तमान में सुदीक्षा सविंदर जी संचालित कर रही हैं। इस संत निरंकारी मिशन के सबसे प्रसिद्ध गुरु बाबा हरदेव सिंह जी थे, जिनकी मृत्यु सन 2016 में कनाडा में एक भयंकर कार एक्सीडेंट से हो गई थी। और आज हम संत निरंकारी मिशन का पूरा राज खोलने वाले हैं, जो आज तक किसी को नहीं पता होगा। इसी के साथ ही निरंकारी मिशन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है कि अंधभक्त ना बने, प्रमाण देखें और सच्चाई को स्वीकार करें। अब आइए जानते हैं जो लोग पहले संत निरंकारी मिशन से जुड़े थे और अपनी जिंदगी के 10-20 साल वहां पर निकाल दिए, उन्होंने क्या बताया इस संत निरंकारी मिशन के बारे में। ऐसा कौन सा राज खोला इन्होंने जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। आइए जानते हैं। जब हम निरंकारी मिशन में नाम दीक्षा 2000 में लिए थे, तो उसमें जो है सो बताया जाता है कि जो जैसा बताया जाता है कि जिसको जो मंत्र दिया जाता है कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। और उसमें सबसे बड़ी कुरीति यह थी कि एक दूसरे का पैर छूने का जो प्रथा था, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं तो मेरा पैर वो छू रहे हैं, मैं अपना पिताजी का पैर छू रहा हूँ, पिताजी हमारा चरण धो के पी रहे हैं, मैं उनका पी रहा हूँ। तो ये सारा कुरीति था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मर्यादा नाम का कोई भी चीज़ नहीं था। उसमें लोग नशा भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, कैरेक्टर लूज भी लोग हैं। निरंकारी के विषय में बताइए। आप जो वहाँ पे आप भक्ति साधना कर रहे थे, जो आप वहाँ पे लोगों को जोड़ रहे थे, जिस प्रकार से आप जो भी सेवा कर रहे होते हैं, उसके बारे में बताइए। निरंकारी मिशन में सबसे बड़ी बात थी कि हम 2000 में जब नाम दीक्षा लिए थे उसमें, तो निरंकारी मिशन में हमारे पूरे घर के सारे लोग थे, माता पिता सारे लोग थे। और उसमें जो थे से ये बताया जाता था कि 5 परण दिया जाता था। तीसरा में बताया जाता था कि कोई खान पान पर किसी का आपत्ति नहीं करना है। तो बताइए, जब तक हम सात्विक भोजन नहीं करेंगे, सात्विक मेरा आचरण नहीं रहेगा, तब तक हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसमें बताया जाता था कि जो मंत्र है, मंत्र जो बताया जाता था कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो, बस यही 3 मंत्र था। और दूसरा नंबर की इस तरह से इशारा किया जाता था कि 9 रचना एक रचयिता है, और आपका 9 को हटने के बाद जो बचा इसी खाली जगह को भगवान माना जाता था। जो आपका खाली जगह है इसी को निराकार बताया जाता था। जबकि जब हमने वेदों को, गीता का अध्ययन किया और संत रामपाल जी का सत्संग सुना, उसमें सारा प्रमाण दिया हुआ है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है और उनका नाम कबीर है, और वही सुख के सागर हैं, वही दातार हैं, वही बख्शनहार हैं, जो भी हैं सो सब कबीरे परमात्मा है। और निरंकारी वाले किस भगवान को मानने के लिए कहते थे? अधिकतर वो किस भगवान की भक्ति का जिक्र करते थे अपने सत्संग में? निरंकारी मिशन में जो है सो उसमें बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है और उनका स्वरूप गुरुदेव है, यानी जो बाबा हरदेव सिंह जी थे। लेकिन आप सोचकर हैरान होंगे कि उतने बड़े पद पर गुरुदेव थे, और सोच लीजिए कि उनका मृत्यु जो है से कनाडा में एक्सीडेंट से हुई। और हम जब उनका अंतिम संस्कार में दिल्ली गए थे, तो हम देखकर आश्चर्य हो गए कि बताइए, इतने बड़े पद पर गुरु थे और जिनको हम सारा चीज़ मान चुके हैं, और इनका जब मृत्यु इस प्रकार हो रहा है तो हम लोगों का क्या हाल होगा। तो उस समय के बाद हमारा विश्वास धीरे धीरे हटता चला गया। और उसके बाद जो है सो 2016 में जो है सो हम संत रामपाल जी के शरण में आए
और हम काफ़ी दुख से बहुत पीड़ित थे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2016 में आए, आप आने का क्या कारण बना? मुख्य रूप से आपने सबसे पहले क्या सुना संत रामपाल जी के बारे में कि आप संत रामपाल जी महाराज के प्रति आकर्षित हो गए? संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहला नंबर कि हमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक उपलब्ध हुई थी। जब उसको मैंने अध्ययन करने लगा तो अध्ययन करते करते हमें उसमें पता चला कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, उनका नाम कबीर है। तो फिर इस बात को सुन के आपको थोड़ा आपत्ति तो हुई होगी कि भाई हम जहाँ पहले ज्ञान सुन रहे थे तो वहाँ तो निराकार बताया जाता है और ये महाराज जी जो है साकार बताने लग रहे हैं, इस पे थोड़ी बहुत आपत्ति तो हुई होगी आपको। क्या लग रहा था आपको उस समय? पहले तो हम गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का जो है सो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इनका ज्ञान को। जब इनका धीरे धीरे जब हम पुस्तकों को पढ़े, मोबाइल में इनका सारा चीज़ देखने लगे, तो जो है सो हमें लगा कि जो है सो परमात्मा साकार कैसे हो सकते हैं। तो उसके बाद एक हम श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, उनका नाम महेंद्र जी है। उन्होंने हमें ले गए कोडरमा में और हमें सारा ज्ञान से और इस नाम दीक्षा से अवगत करवाएं। और उसके बाद जब इनका पूरा हम वीडियो देखने लगे, अध्ययन करने लगे, तब हमें पता चला कि नहीं, इसे जो गुरुदेव बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, वो 101% सत्य है और प्रमाणित बात बता रहे हैं। पूरे पुस्तकों से खोल खोल कर बता रहे हैं, हमें आईना दिखा रहे हैं। पुस्तकों से खोल खोल कर दिखा रहे थे, वो झूठ भी तो दिखा सकते हैं। किस बात पे निर्णय किया आपने कि भाई हाँ ये संत सही है, गलत है? नहीं, मैंने जब गीता को देखा खोलकर, उसमें साफ लिखा हुआ था कि तत्वदर्शी संत से ही आपका जो है सो कल्याण होगा। और उसमें साफ बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम पूर्ण मोक्ष चाहते हो और इस जन्म मरण का रोग से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें तत्वदर्शी संत के शरण में जाना होगा। आज पूरे विश्व में जितने भी जो नकली लोग बने हुए हैं, कोई अपने नाम के पहले तत्वदर्शी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए MBBS शब्द अगर एक झोला छाप डॉक्टर लगा के बैठ जाए और अगर उसका अगर बाद में चेकिंग होती है तो आज न कल वो पकड़ा जाएगा। तो उसी तरह आज पूरे विश्व में एक ही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जो डंके के चोट पर जो है सब पूरे मानव को ऐलान करके बता रहे हैं कि अगर तुम सुख चाहते हो तो तुम आओ और हमें जो तुम्हें जो सत्य नाम और जो सार नाम का जो मंत्र है, इससे अगर तुम्हें मर्यादा में रहकर भक्ति करोगे नहीं लाभ होगा तो तू जो लाभ की आप बात कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, फिर लाभ कैसे देंगे आपको? सर, संत रामपाल जी महाराज जेल में एक लीला कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज लीला तो एक नाम दे दिया ना आपने? नहीं, नाम दे दिया। जैसे संत रामपाल जी महाराज अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग जेल में हैं, हम एक बड़ी जेल में हैं। और उन्होंने जैसे आज मान के चलिए भगवान कृष्ण जी तो जेल ही में जन्म लिए थे, महात्मा गांधी भी तो जेल में गए थे। हर सच्चाई को जो है जो सत्पुरुष होते हैं, सच्चाई को बताने के लिए इसी तरह का उनका लीला होता है। ईसा मसीह को जो है जो कील ठोक दिया गया था। यानी जितने भी जो संत पैगंबर हुए उनके साथ बहुत दुर्गति हुआ था, लेकिन वो हमारे हित के लिए आते हैं। और ये तो परम हित ऐसी है क्योंकि सारा ग्रंथ जो है इनके बारे में खोल खोल कर बता रहा है कि तत्वदर्शी संत से ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हम तमाम भक्तों को जो आज पूरे विश्व में जो नकली लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपना मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह हम 16 साल निरंकारी मिशन में अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिए, हम तमाम लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप एक बार जरूर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। और जिस तरह आज हमारा जीवन रक्षा हुआ है कि हमें कैंसर जैसा बीमारी भी जो हो गया था, जो भकंदर से कैंसर, संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद ही हमें जो है सो लाभ मिला। और जब इनका पुस्तक को हम अध्ययन किए, आज पूरे विश्व में हम इनका पुस्तक को लोगों को जा जाकर सेवा का अवसर हमें मिलता है। और हम भी चाहते हैं कि सारे विश्व के लोग माली के शरण में आ जाएं ताकि सबको सुख मिले और सब जो है जो चैन से श्वास ले। और आज जो दुख में लोग जीवन जी रहे हैं, जो बीमार से ग्रसित हैं, या और भी बहुत तरह के लोग घर से दुखी हैं, कोई आर्थिक पीड़ित हैं, तो ये सारा सुख का सागर जो है सो संत रामपाल जी महाराज अभी कबीर परमेश्वर के रूप में आए हुए हैं। हम तमाम भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह हम नकली संत हरदेव सिंह के चंगुल से निकलकर और आज संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आकर हम सुख का श्वास ले रहे हैं, आप तमाम लोग भी आकर यहाँ एक बार ज़रूर जो है आप इस सत्संग को सुने संत रामपाल जी का। और जो आज नकली में फंसे हुए हैं, खास करके आज जो संत निरंकारी में जो फंस के अपना मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं, इसमें हमारे माता पिता भी
जो है सो अपना शरीर छोड़ दिए, उनको कोई लाभ नहीं मिला। हम उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रह गए कि आप चलिए एक बार संत रामपाल जी महाराज के शरण में, लेकिन उन्होंने जो है सो, इन नकली लोग इतना पट्टी पढ़ा देते हैं लोगों को कि वो जो है सो अपना जान गंवा देता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। क्या कह रहे थे आपके माता पिता, क्या कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले? मतलब वो आने के लिए क्यों नहीं तैयार थे, क्या कह रहे थे वो? माता पिता हमारे कह रहे थे कि नहीं से आपके गुरुजी तो जेल में हैं, आप कैसे जो है सो। मुख्य रूप से यही क्वेश्चन आ जाता है सबके मन में कि भाई आपके गुरुजी तो जेल में हैं। जेल में है से आप, लेकिन हम उन्हें बताया कि देखिए शास्त्रों में लिखा हुआ है तत्वदर्शी संत के बारे में, और उन्हीं से लाभ होगा। लाख हम उनको प्रार्थना करते रह गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को गंवा दिया। उनको हम ले जाकर शमशान घाट में फूंक दिए, लेकिन उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं लिया। इसलिए हम जिस तरह से आज दुखित हैं और अपने माता पिता को खो चुके हैं नकली के चक्कर में, आप तमाम लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को व्यर्थ ना बर्बाद करें। जो भी हम लोग का जो शेष श्वास है उसको जो है सो आप संत रामपाल जी को अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद देखिए यहाँ का करिश्मा कि आपको क्या क्या लाभ मिलता है। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं कहते हैं कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं के विरोधी हैं, इनका बहिष्कार किया जाए, समाज में नहीं रहने दिया जाए इन लोगों को, ये सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि आज जो है जो सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हैं, आज पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म का स्थापना करना चाहते हैं। एक सनातन धर्म होता है, एक आदि सनातन धर्म होता है। तो जितने भी देवी देवताएं हैं जो हमारे आदरणीय हैं, संत रामपाल जी महाराज खोल कर बताए हैं प्रथम नाम दीक्षा में कि सारे देवी देवता हमारे शरीर के अंदर ही है, जो कमल में ही वास करते हैं, और इन्होंने किसी देवी देवता का अनादर नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदू धर्म का अगर कोई सबसे बड़े अगर हितैषी हैं और सबसे बड़े संस्थापक हैं तो हैं संत रामपाल जी महाराज, और बाकी जितने भी नकली हैं वो सारे लोग हिंदू धर्म से हटकर बात करते हैं। लेकिन संत रामपाल हिंदू धर्म से कैसे हटके? वो तो सनातन धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं ना, सारे जो गुरुज हैं और भी जो लोग हैं सारे। नहीं, जो नकली लोग हैं वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। नकली किसको कह रहे हैं? नकली कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज निरंकारी मिशन है और भी बहुत सारे मिशन है, ये सब नकली हैं, जो भगवान को निराकार जो है सो लास्ट फाइनल कर दिया। नहीं, वो तो परंपराओं के हिसाब से जैसे पहले ज्ञान बताया गया है वो उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं ना, वो फिर नकली कैसे हुए? मैंने जब उसमें संत निरंकारी मिशन में जब मैं था तो एक वीडियो मैंने जो है सो देखा था। उसमें जब उनकी मृत्यु जब नहीं हुई थी बाबा हरदेव सिंह जी का, तो उन्होंने बोला था लोगों को कि इस धरती पर तत्वदर्शी संत का आगमन हो चुका है, आप लोग जाकर उनके शरण में अपने जीवन का कल्याण करवा लीजिए। नाम भी बताया होगा उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि तत्वदर्शी संत धरती पर आ चुके हैं, आप उनसे अपने जीवन का कल्याण करवा लीजिए। लेकिन कब की बात है, कब बोला था उन्होंने? ये लगभग जो है सो 2014 में उनका एक प्रवचन आया था, जो उनके शिष्य लोग जो हैं ऐसे असली वीडियो को जनता तक नहीं जाने दिए। अगर जनता जिस दिन सच्चाई को जान जाएगी कि कल्याण हमारा तत्वदर्शी संत रामपाल जी से ही होना है, तो सारा जनता जब एक दिन जाग जाएगी तो ये जितने भी लोग जो अपना धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और मानव समाज जो डिलीट कर दे रहे हैं और 84 लाख में लोग फंस जा रहे हैं, उसे निकल कर और संत रामपाल जी के शरण में आ जाएंगे। तो इसलिए मैं तमाम भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप एक बार जरूर इनका सत्संग सुने। कि पिछले वर्षों में निरंकारी मिशन के प्रवर्तक सम्राट मुखिया जो जिनके द्वारा ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वो खुद ही ये डेनमार्क में 4 चक्के गाड़ी पर एक्सीडेंट होकर के मर गए। दास को बड़ा झटका लगा कि जिनके भरोसे पर मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं और उनका नाम लेता हूं कि हे परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करना, उनके नाम पर मैं खुद गाड़ी चलाता हूं और जो गाड़ी से एक्सीडेंट करके मर गए तो मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? और मेरे जेहन में ये बात आया कि जो स्वयं का मक्खी नहीं उड़ा सकता वो मेरा कुकुरमाची क्या उड़ा देगा। और बड़ा ठेस पहुंचा मुझे, और तब से मैं संकल्प लिया कि नहीं नहीं नहीं, इस मिशन को तो कल छोड़ना है। अभी भी हमारे जितने इसके अंदर में बैठे हुए लोग, चाहे संसारिक हों या जगत हों या भगत हों या हमारे निरंकारी मिशन के लोग हों, मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जैसे सोचा बेचारी करके, बिना जाने बिना पहचाने झूठी बड़ाई करके अपना 24 साल का जो मैंने जीवन नाहक में बर्बाद कर दिया और बीमारी का शिकार बन गया,
लेकिन कोई मेरी हाल पूछने के लिए नहीं आया कि तुम्हारी क्या हाल है। कोई 10,000 रुपया मेरा मदद नहीं कर सका। ऐसे जगह पर मैं खड़ा था। देखा दोस्तों आपने कैसे एक निरंकारी पंथ से निकल के ये भाई संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया है, और ये ऐसे ही नहीं आया, अंधविश्वास के चलते नहीं आया दोस्तों। इस भाई ने पहले सर्वप्रथम सारे ग्रंथों से संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसको मिलान करा, और फिर जिस पंथ में ये पहले था उस पंथ के दिए हुए ज्ञान को भी इसने तोला। उसके बाद इसने निर्णय लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूर्णतः है इस पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत है, उन्हीं के शरण में आने के बाद ही हमें लाभ होगा। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के दिए द्वारा जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उसको अपने सतग्रंथों से मिलान करें, तब जाके कुछ आप निर्णय ले पाओगे दोस्तों। और जो भी मेरे भाई ऐसे ही किन्हीं पंथों में जुड़े हुए हैं और जहां उनके द्वारा दी हुई साधना से भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो उनसे भी हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुने, अपने सतग्रंथों से मिलान करें, तब जाके आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से बिना किसी देरी के नाम उपदेश लेके संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी हुई भक्ति को करके देखिए दोस्तों, क्योंकि किसी के कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। जब तक हम किसी चीज को स्वयं नहीं परखते तब तक कुछ नहीं होता। और इस वीडियो को देखने के बाद भी जो भी मेरे भाई को लगता है कि ये निंदा है या निंदा करी गई है इस वीडियो में, तो उनसे भी हम कहना चाहेंगे इस वीडियो को आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा रहा था और उसको वहाँ उसका इलाज नहीं हो पाया, उसने तुरंत डॉक्टर बदल लिया, और जिस डॉक्टर से उसका इलाज हुआ तो आज वो बता रहा है कि भाई वो डॉक्टर नकली है, उससे इलाज नहीं हो पा रहा है, आप असली डॉक्टर के पास आइए दोस्तों। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर देखें, जरूर सुने और अपने संत ग्रंथों से जरूर मिलान करें दोस्तों। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।